तो बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रल मतलब जिसमें फॉर्मूलेज होता है। अभी फॉर्मूला बेस्ड सारा चल रहा है। देखो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये फॉर्मूले में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए क्या है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर एक चीज होती है उसको सीखना है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने मैक्सिमम मिनिमम वगैरह में ये चीज करके दिखाया तुम्हें। मैक्सिमम मिनिमम हो गया या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, उन सब में मैं बता चुका हूँ। अब चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में फिर से उसी प्रोसेस की हमें जरूरत है। तो मैं इसका देखो जो रूट है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे बस रूट होगा तो कोई और फॉर्मूला लगेगा, रूट नहीं होगा तो कोई और फॉर्मूला लगेगा। मेन जो काम है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ओके देखो, तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो कैसे बनता है। ट्रिकी वे में सीखो, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें सिर्फ डिग्री 2 और डिग्री 1 का जो टर्म है ना, उसी को कंसिडर करना है, ठीक है ना। ये वाला इसको भूल जाओ। तो ये क्या होता है, पहली बात की जो स्क्वायर टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। उसके बाद ये x का डिग्री 1 है ना, तो एक्चुअली कैसे ये प्रोसेस क्या होता है, देखो ये मान लो a स्क्वायर है, तो ये क्या है 2ab है। तो 2ab, ये तो x है ना, यहाँ से पता लग गया। इसका मतलब कि b कितना है, 1 है। अब वो जो 1 लाने का मेथड है ना, वो क्या है, 1 यानी कि b लाने का जो मेथड है, वो तो जो भी डिग्री 1 का टर्म है ना, उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दो, क्योंकि 2 वाला जो पार्ट है ना उसकी वजह से। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। देखो x का कोफिशिएंट 2 है, उसका आधा 1 होता है, तो 1। अब जब इसको तुम खोलोगे ना, तो देखो क्या क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब ये आएगा 2ab, मतलब ये 2x आ जाएगा, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1। लेकिन इसको खोलने पे प्लस 1 भी तो आएगा ना, लेकिन हमारे पास तो हम सिर्फ ये 2 टर्म ले रहे हैं, तो इसमें तो 1 है नहीं। इसका मतलब कि हमें इसी टाइम तुरंत इसका स्क्वायर माइनस कर लो, और फिर जो बाद में टर्म्स हैं उनको अपना जो भी है उसको तुम लिखते रहो। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो ये प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये मैंने तुम्हें बताया कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं। चलो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, सो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है ना। ये जो मैंने तुम्हें समझाया है ये वो है। तो ये जो बन गया ना, उसको मैंने यहाँ से यहाँ पे ला करके मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ x प्लस सेम थिंग। तो x की जगह पे x प्लस 1 है और प्लस सेम थिंग। तो सेम थिंग का मतलब हो गया ये पूरा, यानी कि पहले स्टेप में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है ना, प्लस c। सो इम्प्लाइज I इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस c। मतलब ये वाला ही जो सेम थिंग होता है ना, वो एक्चुअल में एक क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो आई होप वीडियो समझ में आए। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।